वेलकम टू हेल्दी इंडिया 101। तो शुरू करते हैं अवेयरनेस से वेलनेस तक का सफर। सर एक और बहुत क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है। हम दो जेंजी हैं, तो एज वी आर ग्रोइंग अप वी आर सीइंग ना एआई का बहुत डोमिनेशन हो रहा है हर जगह, हर सेक्टर। कोई भी सेक्टर आई डोंट थिंक एआई से बच पाया है। तो आपकी जो स्पेशलिटी है या हमारा जो मेडिकल फील्ड है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि एआई किस तरीके से गुड और बैड, क्या इम्पैक्ट है एआई का? ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को एज अ डॉक्टर आप बताइए। देखिए, हम हमेशा बोलते जा करके कि एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक बार बहुत पुराने समय की बात है। तब जैसे अभी स्कूल कॉलेज ऐसे नहीं थे, गुरुकुल चला करते थे जा करके। जी। तो जैसे गुरुकुल में कई सारे विद्यार्थी थे, अपना शिक्षा लेते थे वहाँ पे, और गुरु में सेवा करते थे जा करके। 2-4 साल 5 साल की पढ़ाई की, जो भी शिक्षा ग्रहण करी, फिर समाज के किसी काम में आ पाए, समाज के काम में लगते थे वो लोग। जी, फिर कभी कभी क्या होता है कि गुरु के कुछ चेहरे वाले खास बन जाते जाकर के, फिर वो गुरु को छोड़ नहीं पाते, गुरु को नहीं छोड़ पाता, तो फिर वो गुरु और शिष्य से कम दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं। तो वैसे ही एक शिष्य था, गुरु के साथ रहा करता था 10 साल से 15 साल से रहा करता था जा करके। और गुरु अपना आते थे, बैठते थे, 15 मिनट कुछ बोलते थे, सुबह 15 मिनट शाम को बोलते थे। वो सुन वो शिष्य बोर हो चुका था, ये क्या। फिर क्या हुआ कि वो गुरु से कहता है, ये क्या क्या यार बोलते थे जाकर के, कुछ और जानकारी नहीं जाकर, कुछ को आती नहीं, सुबह आते वही बोलते हैं, शाम को आते वही बोलते हैं, क्या कभी बनती इनको लगता नहीं कि लोग और मजाक बनाते जाकर। तो अपने क्या होते, जो भी फ्रेंड सर्किल में या जो भी कह ले, या जो उस समय जिससे स्थिति उनसे अपना हंसी मजाक में अपने गुरु का मजाक बनाया रहता था। एक बार अभी कॉन्फ्रेंस होती है, वैसे गुरुकुल में कॉन्फ्रेंस हुई जी। देश विदेश के बड़े बड़े जो गुरु थे वो लोग भी आए, जो नए नए गुरु बनने वाले थे वो भी आए। सबने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें गीता पे, बढ़िया बढ़िया बातें रामायण पे, राम शिकवाना पे, गुरु वाले थे, सब पे करी। आज कॉन्फ्रेंस खत्म पे शाम को जो शिष्य था गुरु के पैर दबा रहा था, और मनी में सोच रहे आज तो क्या होते कि गुरु जी जो है ना, वो अंदर ही अंदर क्या होते अपने आप बड़े शर्मिंदा जी। तो गुरु कुछ बोल नहीं गया, जैसे से कहता है कि क्यों भाई, तो वो सब नहीं आ रही है। तो गुरु ने बोला कि भाई शर्म वाली क्या बात जा करके, ऐसा क्या हो गया? जो बोले कि कुछ गड़बड़ तो हो गया यार, कुछ तो अच्छा हो गया करके, तो शर्म वाली क्या बात जाता क्या? बोले बड़े बेशरम आती है यार, तो फिर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हम बताओ तो, बात तो बताओ तभी तो कुछ बता पाएंगे। तब वो शिष्य जो है वो कहता, देखो आज कितने नवयुवक लड़के आए, 25 साल 30 साल के, क्या गीता की बातें बताई, क्या रामचरितमानस के बारे में बताया। आप तो भाई किसी पिटी बात क्या होते कि 15 मिनट सुबह बोलते तो 15 मिनट 60 साल सुनना है, वही भाई बड़ लट के अंदर। तब गुरु कहता है कि अब मेरी तरस आ रहा तुम पे, फिर तुम क्या होता है 15 साल से हमारे साथ हो, और तुम अभी भी क्या होते कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं कर सकते। बुरे को जो 25 साल 30 साल के बच्चे जिनके बारे में तुम आप सोच के बहुत खुश हो रहे हो, वो भगवत गीता के बारे में बात कर रहे थे। क्या भगवत गीता उन्होंने लिखी है? रामचरितमानस उन्होंने लिखी है? वो जो बोल रहे थे वो इन्फॉर्मेशन थी, और जो मैं बोलता हूँ वो नॉलेज है। जो आपने कहा कि जनजी एआई, वो इन्फॉर्मेशन लेकर के है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन भी काम की है जी। देखिए, इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जैसे कि मैं लोगों को बोलता हूँ वे आप गूगल करके आओ जाकर, गूगल तो बताया सबके 206 हड्डियाँ नहीं, लेकिन उन 206 हड्डियाँ सब में अलग अलग प्रकार की है। कहने होता भाई सबकी अपनी एनाटॉमी अलग अलग जाकर, जो बनावट अलग अलग जाकर, जैसे उनमें जो काम करने वाली अस्थि मज्जा है वो अलग अलग जाकर के है। तो वो तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही नॉलेज होगा जाकर के, तब आप ठीक कर पाओगे जाकर के ना। तो एआई का भी बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन अकेले एआई के आधार पर क्या होता है हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एआई तो वही दिखाएगा जो है, लेकिन जो उसके पीछे हम क्या और इंटरप्रेट कर सकते हैं वो तो क्या होता है कि आपके नॉलेज के आधार पर इंटरप्रेट हो पाएगा। तो हमें क्या होता है कि नॉलेज की तरफ भागना है, इन्फॉर्मेशन की तरफ भी भागना है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन को नॉलेज से ऊपर नहीं है जी सर। मैंने तो जो जंजीर हैं उनको क्या होता है कि समझना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनमें डिफरेंस करना आना चाहिए। वेरी गुड स्टोरी टेलिंग सर। एक छोटा सा डिफरेंस सर ने इतने इम्पैक्टफुल वे में बताया है, एंड आई होप आप भी ये मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज नॉलेज अबव द इंफॉर्मेशन। एआई इज जस्ट कलेक्टिंग what is already there. It is not discovering new ideas or taking out new things. So trust your doctor. तो इस नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑडियंस और हम जनरल पब्लिक को देना चाहते हैं
कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स, मतलब पता सबको है, 2-4 नाम हर कोई ले सकता है, बट एक्चुअल में व्हाट द रिसर्च डेटा और आपकी जो नॉलेज है वो क्या ऑडियंस को आप बताएंगे कि क्या मोस्ट कॉमन कैंसर्स अभी हैं? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला जो कैंसर है वो लंग कैंसर है ओवरऑल। इसके अलावा क्या होते हैं जी, फिर अगर हम जेंडर स्पेसिफिक बात करें करके हम, तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, जो बचता नहीं उनका गैस होता है के, ओवरी कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये 4-5 मोस्ट कॉमन कैंसर है चीज़। लेकिन हम अगर इंडिया में बात करें करके तो पुरुषों में ओरल कैविटी, जो क्योंकि टोबैको कंज्यूम करते हैं देखा भी, तो हाँ, तो इंडिया में लंग कैंसर के बाद पुरुषों में सबसे ज़्यादा होने वाला जो कैंसर है वो मुंह का कैंसर है, जो मुंह में टंग है, लिप्स है। और अगर हम बात करें जाकर के तो हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं जाकर, हेड एंड नेक भी जाने जिस वहाँ में होने वाले कैंसर और सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर जाकर के हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी होता है जाकर के, कोलोरेक्टल कैंसर जाकर के, ये सारे कैंसर जो कॉमन कैंसर हैं। और पश्चिमी जो वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जाकर के है, तो वहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर, जो लाइफ स्टाइल वाले कैंसर, वो भी काफ़ी कॉमन जाकर के। एक और सवाल है सर कि जिस जैसे आप देख रहे हैं ना सार बढ़ रहे हैं, पहले ना कैंसर के इतने केसेस नहीं हुआ करते थे, या तो हम इसको लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बोले या इतना इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी हमारे पास जो हम इसको डिटेक्ट कर सके। लेकिन क्या ऐसा है कि विद इंक्रीज लाइक ईयर्स पासिंग बाय जो कैंसर के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा है या मतलब इट्स जैसे सरकुल में? बिल्कुल, कैंसर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें, जो हर साल हमारे हिंदुस्तान में अकेले करीब 14 से 15 लाख केस हर साल आ रहे हैं, इतने ज्यादा? और करीब 8 से 9 लाख जो डेथ है वो कैंसर से ही हो रही है करके। सो एक हम लोग खासकर बोलते हैं कि ये मेरा क्या होता है, खुद का ही स्टेटमेंट है, खुद का ही थॉट प्रोसेस है करके है कि पहले अस्पताल कब थे, लोग हेल्दी थे, आज अस्पताल जाकर आए और शायद ही कोई हेल्दी होगा जी मेरी तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर एसी चल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमें ठंडक का एहसास हो ही जाता है। ब्लोअर चल रहा है तो ऑटोमेटिक हमें गर्मी का एहसास हो ही जाता है। तो कुछ समय के साथ होने वाले परिवर्तन भी तो कोई छूटा नहीं है। जैसे कि आप कितना भी क्या होता है कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप एडल्ट्रेटेड फूड आप कंज्यूम करोगे ही करोगे। ऐसा क्या, हवा प्रदूषित है, खाना प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, विचार प्रदूषित हैं, इस सब कुछ क्या होता है आप इतने ज़्यादा प्रदूषण में रहोगे जा करके तो मन और शरीर दोनों तो बीमार होंगे ही होंगे जा करके। और रही बात केसेस बढ़ क्यों रहे या पहले में पता क्यों नहीं चल पा रहा था जा करके, पहले अपने पास वो टेक्निक्स नहीं थी। अब अगर टेक्निक्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हम फरीदाबाद की बात करें अभी, तो फरीदाबाद से दिल्ली जाना, और लोग फरीदाबाद में 15 साल पहले थे अस्पताल नहीं थे, दिल्ली में तो थे एक्चुअली, गवर्नमेंट के भी थे, प्राइवेट के भी थे, तो मशीन तो एम्स में लगी हुई जाकर के या गंगायाम में लगी हुई जाकर के, तो क्या यहाँ से वहाँ तक के लिए जाने के साधन उतने पहले से कितने आ रही है? तो कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट हर एक फील्ड में हुआ है जाकर के, जिसने क्या होता है आपके जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन क्या बोलते हैं कि उन डेवलपमेंट के जो काउंटर प्रोडक्ट थे जाकर के उन्होंने आपके लाइफ को हार्म भी पहुँचाया। वेरी कहने को अगर वाहन ना होते तो प्रदूषण ना होता जी, है कि नहीं? अगर मोबाइल ना होता तो हाँ अपने साथ लोगों के साथ बैठ के बात कर पाते जाकर जी, इसने आपका टाइम आपका मन दोनों नहीं खाया जाकर चीज़। तो कहने का मतलब हमारा लगा कि सिर्फ इतना ही है कि जो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है हर एक फील्ड में, उसकी वजह से हम कैंसर की केसेस को ज़्यादा डिटेक्ट कर पा रहे हैं जाकर के, जिसकी वजह से भी कैंसर के नंबर बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं जाकर के। मतलब आपका रेट है वो दिख रहा है, हाँ इंक्रीज भी हो रहा है। उससे भी ये टिप ऑफ आइसबर्ग जाकर के। Yeah, very true. So tip of iceberg is the biggest irony of the society right now. The diagnosing less for the case, subclinical cases are very high. और सर एक क्वेश्चन ये था कि जिससे आप भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है मैं जीवन में जहाँ भी हूँ ये सिर्फ ईश्वर की दया से हूँ, और एक इसको डर ही कह लीजिए, फेस तो बहुत है, एक फियर भी है कि शायद जो सब कुछ दे सकता है वो छीन भी सकता है। और इस डर के साथ मैं रोज़ कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही करना है ताकि सब अच्छा ही रहे। तो मेडिकल में जो ये स्पिरिचुअल बिलीफ है ये कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों को? ये मतलब जो भी फ्रेश एमबीबीएस कर रहे हैं, जो एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स है, यूजी एस्पिरेंट्स या जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स है, इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्पिरिचुअल कनेक्ट का
क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ महत्व है इसका या नहीं? वैसे ही इम्पोर्टेंट जैसे आपने भी कहा कि बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गई जी है कि नहीं। अगर मोबाइल में बैटरी नहीं तो मोबाइल बेकार है। जी। वैसे अगर लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं तो लाइफ बेकार है। Oh wow. So a spiritual belief is like the battery of life. Have faith in God, in whatever you believe. लेकिन आप faith रखो, क्योंकि faith एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहेगी और आपको हमेशा carry forward करेगी लाइफ में. Sir has given a lot of good information. तो अब जैसे आपका सवाल है कि भाई एक डॉक्टर से कितना अर्न कर लेता है, ये सवाल आम बात है, लोग पूछ लेते जाकर कि भाई आप 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल क्या होते हैं, आप एक अपनी मेडिकल जर्नी को आप इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो पूछ लेते हैं, कई लोग आपके घर के आपके रिश्तेदार या कोई एक अनजान व्यक्ति आपसे पूछ लेता भाई आप कितना पैसा कमाते। जी सर। ऐसी क्या होता है, एक बार की बात है कि मैं लखनऊ पीजीआई में एमडी कर रहा था। मैं अपने घर उन्नाव कैब से जा रहा था, तो मेरा इंटेंशन नहीं था किसी को बताना कि भाई क्या होता है मैं डॉक्टर हूँ या क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि कैब ड्राइवर पीजीआई से मेरे को पिक किया था जी। तो एक तो भाई या तो मैं पेशेंट हूँ या तो मैं डॉक्टर हूँ जा करके। अब पहले से इसके दिमाग में फिक्स है कि भाई या तो हम पेशेंट, या तो ये जो बैठे या तो पेशेंट है या डॉक्टर जा करके हैं। और फिर बाई चांस किसी के फोन वगैरह आते हैं जा करके, वो हमारी फोन की बातें सुन करके उसने ये अंदाजा लगा लिया कि मैं डॉक्टर हूँ। थोड़े समय बाद क्या बोलते वो पूछता है मेरे से कि आप डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा हाँ बताओ। 10-15 मिनट पूछता है कितना पा जाते हो, कितना कमा लेते हो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। तो मैंने कहा कि यार होता क्या ना कि कभी कभी रात में हम लोग सो रहे होते जा करके 12-1-2 बजे के आसपास सो रहे हैं, कैजुअलिटी से फ़ोन आता है कि भाई एक पेशेंट है आया है, मुझे खून आ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, पेशाब भी नहीं निकल रही उसकी, अब आके देख लो आकर के। हम देखते हैं पेशेंट गैप्स कर रहा है, लगता है कि सांस नहीं ले पा रहा है, खून के थक्कों से गला उसका चोक है। अगर तुरंत कुछ ना किया गया तो पेशेंट हो सकता है मर जाए, पर फिर भी हम लोग अपना नींद तोड़ करके जाते हैं, देखते हैं कि हमारा घर में जी काम करते हैं। पेशेंट ठीक होता है, 10-15 दिन बाद आता है, मिलता है, बहुत सारा आशीर्वाद देता है, आपके घर वाले आते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। तो अगर हम आधे घंटे हम सो जाते ना जाते तो शायद पेशेंट चला जाता। वेरी ट्रू। जीवन बचाना ना बचाना तो ईश्वर का काम है, पर फिर भी क्या होता है वो किसी के माध्यम से बचाता है, जी वो माध्यम हम बनते जा करके हम। तो अगर क्या बोलते कि वो जो पेशेंट अगर समय से रिसीव ना करते तो मर जाता, जी। समय से रिसीव किया गया तो वो बच गया। तो उस मरीज की कीमत, उसकी जान की कीमत क्या है, तो उतनी ही अपनी सैलरी है। वाह सर, लाइक लिटरली वेरी इंस्पायरिंग। तो कीमत पैसों से नहीं, कीमत ब्लेसिंग की है, और कीमत और एफर्ट जो है वो आप देख ही चुके हैं कि रात रात में कभी भी उठोगे इमरजेंसी आएगी। तो डॉक्टर्स जॉब इज नॉट इजी गाइस, रिस्पेक्ट डॉक्टर्स, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ये मतलब जो चीजें क्या बोलते हैं कि आप खरीद नहीं सकते ना, एक्चुअली उन्हीं की वैल्यू है। वेरी ट्रू सर, राइट। आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं खरीद सकते, जी सर, राइट। ठीक है ना। आप अपने छोटे भाइयों का, अपने बच्चे का प्यार नहीं खरीद जी सकते, सर, आप अपने के पति पत्नी का प्यार नहीं खरीद जी सकते, सर। आप दोस्तों का जो इंजॉय होता है मोटिवेशन नहीं खरीद सकते। वेरी ट्रू। एक्चुअल में क्या बोलते हैं वो आपकी लाइफ का इंजन है जो आपको आगे की तरफ खींचते रहते हैं, खींचते रहते जा करके, है कि नहीं। यस, बट हम उन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों पे और ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें इन सब चीजों पर एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली फॉर्म द बेस, जो हमें स्ट्रांग बना रहा है। आज हम यहाँ है, बातचीत कर रहे हैं, ये शायद इन सब का सपोर्ट ही हुआ है। और समवेयर इन लाइफ आल्सो, है ना, ये सारे विचार और ये सब तभी निकलते हैं जब अभी थोड़े दिन पहले क्या होता है कि अब रिजल्ट आया हमारा अभी सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ऑन्कोलॉजी थियरी का। हमारे सर जो हमारी जो वाइफ है कहती तीसरी डिग्री दिलवा रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल दिलवा रहे हैं। तो मतलब क्या था, ये उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हम भी आपकी जीवन यात्रा में हमारा भी रोल है। वेरी ट्रू। ये क्या होता है कि भाई बिल्कुल रोल जा करके, क्योंकि बगैर क्या होता है हम अपनों के सपोर्ट के नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक्नॉलेज करने वाले लोग आप जैसे हो तो और लाइफ खूबसूरत हो जाती है। सर, तो हमारे इस पॉडकास्ट में ब्रेकिंग द मिथ्स का सेगमेंट है, तो इट्स लाइक ब्रेकिंग द मिथ्स विद डॉक्टर आशुतोष सर। तो सर हमारे कुछ मिथ्स ब्रेक करेंगे रिलेटेड टू कैंसर। नंबर 1, कैंसर को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? कैंसर ठीक नहीं होता, कैंसर ठीक नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा मिथ है गाइस। अर्ली डिटेक्शन या बेस्ट ट्रीटमेंट, क्या ज्यादा जरूरी है? अर्ली डिटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। बेटर ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही, अच्छे से डिटेक्ट होगे तो अच्छे से फ्री लोगे।
एक सिम्टम जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं टू आवर ऑडियंस सर, पेट का दर्द, पेट का दर्द, मोस्ट इग्नोर्ड। ओके, पेट का दर्द होना अगर बार बार हो, प्लीज विजिट योर डॉक्टर। सबसे कॉमन कैंसर रिस्क हैबिट हमारे देश भारत में स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मोस्ट Smoking means tobacco. Either smoke or without the smoke. or consumption. Yes. Yeah. Guys, do not like substance abuse is the bad thing. Tobacco तो छोड़ ही दो, क्योंकि oral cancer most common सुना था ना सर ने, लेकिन second most Common is the main. है ना, in में second most common है, तो please say no to tobacco. Patients का सबसे डरावना सवाल जो आपने आज तक फेस किया सर, ऑडियंस, पेशेंट का सबसे डरावना सवाल, कभी बच जाएंगे क्या? कभी बच जाऊंगा? इट्स डरावना भी है और थोड़ा सा इमोशनल भी है। यस, बीइंग अ डॉक्टर इट्स डिफिकल्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। हमारा 6th क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी से जुड़ा सबसे बड़ा डर या कोई मिथ जो लोगों को है कीमोथेरेपी से जुड़ा। मिथ यह है कि कीमोथेरेपी जब जाती है तो बहुत दर्द होता है। दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो दर्द नहीं होता कीमोथेरेपी वाला, ठीक है। तो प्लीज ये मिथ हम ब्रेक कर रहे हैं आज के सेशन में। कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी चीज माइंडसेट या मेडिसिन? माइंडसेट। माइंडसेट। सो हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट, आप ठीक हो जाओगे। आपका जो प्रयास है वो सफल होना चाहिए और डॉक्टर की सहायता से वो सफल हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, सॉरी अब इसको कट कर देना है, ठीक है सर। 7th क्वेश्चन है, 7th हो गया ना, यस ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। 7th क्वेश्चन, कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी चीज मेडिसिन या माइंडसेट? माइंडसेट। माइंडसेट। सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आप ठीक हो सकते हो। 8th क्वेश्चन, एक इन्वेस्टिगेशन जो हर एडल्ट को सीरियसली लेनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द एज। डिपेंडिंग अपॉन कि सर खासकर महिलाओं की बात करें तो 45 साल के ऊपर की हर एक महिला को एक मेमोग्राम साल में पर कराना चाहिए। तो प्लीज गाइस, जो भी 45 ईयर्स के अबाउट है, एक मैमोग्राम एक साल में प्लीज करवा लो, इट्स अ प्रिवेंशन फॉर योर बेटरमेंट। 9th क्वेश्चन, होप इन कैंसर केयर ऑलवेज और कंडीशनल? कंडीशनल अगर स्टेज 4 है टर्मिनल पेशेंट में तो हाँ होप काम नहीं के। तो इस पे हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं। सो अर्लियर स्टेजेस यू आर लाइक एट द बेटर कोप ऑफ रिकवरी, बट इफ यू आर इन लेटर स्टेज, बी वाइज एंड एक्सेप्ट व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज इट्स ऑल इन द हैंड ऑफ गॉड। 10th क्वेश्चन व्हिच इज द लास्ट फॉर दिस सेक्शन, ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के बाद लाइफ का सबसे बड़ा लेसन। ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के बाद लाइफ का सबसे बड़ा लेसन। लेसन ये है कि क्या हो कि हम अभी बहुत कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सोसाइटी में हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग पे काम करना है। इसलिए प्रश्न एक ही ऐसा ही है, हमें प्रिवेंशन पे बहुत काम करना चाहिए। कि हमें बता रहा है कि भाई क्या होते हैं, हम आपकी जो भविष्य में होने वाली बीमारी है उनको जल्दी पकड़ के जल्दी ट्रीट हैं। Early prevention and treatment is the key to, I think, every successful treatment or therapy, I think. Okay. So the last part of it is like, sir, you are having only one option. Like no explanation is needed. So I'll be asking two things. You have to choose one. Prevention versus cure. Prevention. Okay. Early diagnosis or advanced treatment. Early diagnosis. Chemotherapy, immunotherapy. Depending on the disease. Depending upon the disease. Okay, this was a wise answer. Next, targeted therapy versus traditional chemo. Depending on the disease or stage. Okay. Okay. Quality of life or length of life? What is important? If disease is curable, then length of the life. If disease is terminal, then quality of the life. So this was also a smart answer. A doctor says, or what the doctor says is right. Just listen, guys. Next, 6, truths to the patient versus protecting emotions. Cure the patient. Cure the patient. Okay, nice. This was awesome. But I think sir is winning the rapid fire round, guys. Get me the hamper, that cute little hamper. Family support or patient's mental strength? Both are connected. Both are connected. Okay, nice. Lifestyle changes versus only medicines. Lifestyle. Very important. 90% lifestyle, 10% medicine. So you see, lifestyle is always important to prevent the disease, and even while you are in the disease, if you want to cure it, you have to change the lifestyle. So better change it earlier, guys. So the last rapid fire question is,
Doctor first versus human first. Human first. Human first. So I think he is the best doctor. And with this, we are wrapping up the session. Thank you for being so patient, sir. Like my heart is full of gratefulness to you. इतना पेशेंस से किसी ने आज तक कोई मतलब सबने दिया है पर एक अपना इतना वैल्यूएबल टाइम लाइक आपको यू नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन यू आर अ डॉक्टर यू आर अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सिटिंग हियर besides us talking like a friend it's more than anything so I think we are already successful we do not actually not depending on views